वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपनी क्रीज से बाहर आने के लिए तैयार। सोहेल आफरीदी PTI की पॉलिसी देने लगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पार्लियामेंट की कार्रवाई ना चलने देने की धमकी। मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एहतजाज का ऐलान। सोहेल आफरीदी का रात भर अडियाला जेल के बाहर धरना। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की चीफ जस्टिस से मुलाकात ना हो सकी। सोहेल आफरीदी और वकला चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी के ऑफिस से वापस चले गए। सोहेल आफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमारी सुनवाई नहीं हुई, हमें चीफ जस्टिस की तरफ से पैगाम मिला कि मैं आपसे नहीं मिल सकता। अलीबा खान ने बानी PTI से मुलाकात न कराने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया कि अदालती हुक्म पर अमल न करने पर जिम्मेदारान को तौहीन अदालत की सजा दी जाए। वज़ारत आला के मनसब पर बैठने वाला शख्स अगर सूबे में ना रहे और ज़्यादा टाइम जेल की दीवार के बाहर खड़ा हो तो सूबे की तामीर और तरक्की पर कौन तवज्जो देगा और सूबे की तामीर और तरक्की कैसे होगी। एक इल्लीगल डिमांड है कि जी मेरी लीडर से मुलाकात कराई जाए। भाई वो जेल गया है एक मेगा करप्शन केस में, 190 मिलियन पाउंड का मेगा करप्शन केस में सजा याफ्ता एक शख्स है। आप कहने हमारी मुलाकात कराई जाए। बात करना बहुत आसान है। आप कोई दरख्वास्त लाए जिसके ऊपर आपने दर्ज किया हो कि जेल मैनुअल या जेल के जो रूल्स हैं या जो पाकिस्तान में राइज कानून है वो आपको इजाजत देता है इस मुलाकात की। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बानी PTI से मुलाकात का मुतालिबा गैर कानूनी करार दे दिया। भारतीय मीडिया और अफगान मीडिया के जरिए प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सोहेल आफरीदी बुज़दार प्लस हैं। KP हुकूमत असल में टिकटॉक हुकूमत है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरजीह खिदमत नहीं धरने हैं। सोहेल आफरीदी का रवैया काबिल मुज़म्मत और अफसोसनाक है। मुबैना तौर पर PTI की एक खातून सियासतदान ने घटिया मुहिम चलाई। मुहिम से पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई। ये तर्ज अमल खुली पाकिस्तान दुश्मनी है। तहरीक इंसाफ रियासत और अवाम के मफाद को मुकद्दम रखे। स्पीकर कौमी असम्बली का PTI को पार्लियामान में किरदार अदा करने का मशवरा। तहरीक इंसाफ के वफ्द की अयाज सादिक से मुलाकात। वफ्द में बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, शहराम तरकई, अमजद अली खान, अल्लामा नासिर अब्बास शामिल थे। बतौर स्पीकर बानी से मुलाकात में मदद करें PTI वफ्द की दरख्वास्त। स्पीकर ने कहा कि मामला की बेहतरी के लिए PTI रवैया ठीक करे। हुकूमत अपोजिशन के दरमियान पुल का किरदार अदा करने को तैयार हूँ। अपोजिशन ताउन नहीं कर रही, मुज़ाकरात से ही मसाइल हल होंगे। सोशल मीडिया पे कल इमरान खान साहब की सेहत और उसके हवाले से कुछ और चीज़ें भी जो है वो फैलाई जा रही थी और ये बिल्कुल एक गलत और झूठ पे मबनी खबर है। और उसके साथ साथ उनकी सेहत के हवाले से और उनकी ज़िंदगी के हवाले से सोशल मीडिया पे जितनी खबरें फैलाई गई हैं ये इंडियन मीडिया ने उठाई हैं। ये सारी झूठी खबरें हैं। सबसे पहले तो मैं रिकॉर्ड पे ये बात कह रहा हूँ, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, उनकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं है। सोशल मीडिया पर बानी PTI की खराबी सेहत से मुतालिक खबरों में कोई सदाकत नहीं। सोशल मीडिया पर जाली इत्तलात भारतीय मीडिया ने फैलाई। तारिक फजल चौधरी का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा बानी PTI की जिंदगी को कोई खतरा नहीं। सेनेट इजलास में PTI का बानी से मुलाकात ना कराने पर शदीद एहतजाज। बानी से मुलाकात कराओ के नारे। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की इजाजत ना मिलने पर अपोजिशन ने कोरम की निशानदही कर दी। कोरम पूरा ना होने पर इजलास मुलतवी। बानी PTI जेल में महफूज और सेहतमंद हैं। महकमा जेल खाना जात पंजाब के मुताबिक हफ्ते में एक बार बुशरा बीबी से मुलाकात भी कराई जाती है। जेल में एक बैरक के 6 कमरे बानी PTI के ज़ेर इस्तेमाल हैं। बानी PTI को TV और अखबार की सहूलत मौजूद है। हफ्ते में एक बार बाहर से खाना मंगवाने की इजाज़त भी है। बाहर से देसी मुर्गी और मछली भी मंगवाई जाती है। बानी PTI से जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात कराई जाती है। जेल की हुदूद में आने वाले हर शख्स की मुलाकात क़वानीन और रूल्स के मुताबिक कराई जाती है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से दिली अफसोस है। उनका वज़ीर आला सिर्फ अडियाला का मुजावर बनने के लिए बना है। सोहेल आफरीदी को KP के अवाम की मुश्किलात से कोई लेना देना नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा अडियाला का मुजावर बनकर वज़ीर आला ने धमाल डालनी है तो शौक से डाले। अडियाला से कभी कोई खैर की खबर नहीं आती, जब भी आती है तो मुल्क के खिलाफ ही आती है।
भारत अपने राफेल तैयारों की वजाहत आज तक नहीं दे सका। भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। पाकिस्तान की बेहतर खारजा पॉलिसी की बदौलत भारत ऑक्सफोर्ड से भागने पर मजबूर हुआ। जमात इस्लामी ने भी एहतजाज का शौक उनको है तो वो पूरा कर लें। पीटीआई कारकुनान का कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। पुलिस ने पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख समेत मुतादिद कारकुनान को हिरासत में ले लिया। पंजाब असेंबली इजलास में ऑपोजिशन की हंगामा राई। नौमुंतखब अरकान असेंबली ने ऑपोजिशन के शोर शराबे में हल्फ उठा लिया। स्पीकर मलिक अहमद खान ने नौमुंतखब अरकान असेंबली से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी के दौरान ऑपोजिशन की शदीद नारेबाजी, डेस्क बजाते रहे। हुकूमती अरकान ने भी भरपूर जवाब दिया। शेर आया के नारे। व्हाइट हाउस हमले में जख्मी खातून नेशनल गार्ड दम तोड़ गई। मर्द एहलकार की हालत नाजुक। नेशनल गार्ड्स पर हमला करने वाले की हालत भी तशवीशनाक है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकाम से गैर कानूनी तारकीन वतन से मुतालिक तफसीली बात की है। गैर कानूनी तारकीन वतन मुश्किलात पैदा करते हैं। हमारे सिक्योरिटी एहलकार मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। अमरीका के पास दुनिया की मजबूत फौज और आलात हैं। वेनेजुएला को हद में रखने के लिए जल्द कार्रवाई शुरू करेंगे। मजीद B-2 बम्बार तैयारों को ऑर्डर दिया है। B-2 बम्बार तैयारों के पायलट से मुलाकात की। ये टॉम क्रूज जैसे हैं। FBI की वाशिंगटन और सैन डियागो में मुतअद्दिद घरों की तलाशी। तफ्तीशकारों का वाशिंगटन में मुश्तबा शख्स के घर पर छापा। मोबाइल फोन्स, लैपटॉप और दीगर डिवाइसेस तहवील में ले ली गई। डायरेक्टर FBI कैश पटेल के मुताबिक मुश्तबा मुलजिम के रिश्तेदारों से भी पूछगछ की गई। अफगान शहरियों की इमिग्रेशन दरख्वास्तें गैर मुआयना मुद्दत के लिए मुअत्तल। बाइडन दौर में अमरीका आए गैर मुल्कियों की जांच पड़ताल होगी। अमरीकी इदारा बराए शहरियत और इमिग्रेशन सर्विसेज के मुताबिक अफगान शहरियों की इमिग्रेशन दरख्वास्तों की प्रोसेसिंग फौरी तौर पर रोक दी गई। इकदाम सिक्योरिटी और वेटिंग प्रोटोकॉल्स के मजीद जायजे तक जारी रहेगा। अमेरिका में फायरिंग और ताजिकिस्तान में ड्रोन हमले की जिम्मेदार अफगान हुकूमत है। पाकिस्तान की व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग वाक़े की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग। कहा, वाक़े में मुबैना तौर पर अफगान शहरी मुलव्वस था। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी रोके। पाकिस्तान की हमदर्दी मुतासरा खानदानों और अमरीका के साथ है। हमला अमरीकी सरजमीन पर दहशतगर्दी की एक घिनौनी साजिश है। अमरीका में फायरिंग का वाक़या दहशतगर्दी की आलमी सतह पर वापसी को जाहिर करता है। आलमी बरादरी अफगान दहशतगर्दी को रोकने के लिए इक़दाम करे। ताजिकिस्तान में ड्रोन हमले में 3 चीनी बाशिंदों की हलाकत पर इजहार अफसोस। वादिये तीरा में खारिज की बढ़ती दहशतगर्दाना सरगर्मियों ने पेशावर के लिए खतरे की घंटी बजा दी। फितनाइल खारिज ने एक बार फिर वादिये तीरा के नेटवर्क्स के जरिए पेशावर पर हमले किए। जराये के मुताबिक तीरा और पेशावर का दरमियानी फासला 70 किलोमीटर और सफर का वक्त सिर्फ 2 घंटे है। 24 नवंबर को पेशावर में फेडरल कॉन्स्टेबलरी हेडक्वार्टर्स पर हमले में मुलव्विस अफगान खारजियों ने तीरा का रास्ता ही अपनाया। 25 नवंबर को हसन खैल पेशावर में गैस पाइपलाइन IED से तबाह करने वाले खारजी भी वादिये तीरा से आए। माजी में खारजी हकीमुल्लाह महसूद का मरकज तवील अरसे तक तीरा में कायम रहा। हालिया मुतादिद हमलों में मुलव्विस अफगान शहरियों के रवाबित भी तीरा में कायम नेटवर्क से मुंसलिक पाए गए। पाकिस्तान ने भारत के बयानिए को शिकस्त दे दी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारतीय थिंक टैंक पाकिस्तानियों के साथ मुबाहिसे से भाग गए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सदर स्टूडेंट्स यूनियन मूसा हिराज की जानिब से पाक भारत मुबाहिसा। पाकिस्तानी तलबा ने 2/3 अक्सरियत से कामयाबी हासिल की।
पाकिस्तानी टीम की क़यादत सदर स्टूडेंट्स यूनियन मूसा हिराज ने 2 साबिक सदूर अहमद नवाज और असरार काकड़ के हमरा की। तीनों तलबा ने निहायत मुदल्लिल अंदाज में पाकिस्तान का मुकदमा रखा। भारतीय तलबा मुबाहिसे में उठाए गए सवालात का मौसर जवाब न दे सके। पाकिस्तानी टीम 106 वोट, भारतीय टीम सिर्फ 50 वोट हासिल कर सकी। पाकिस्तानी तलबा की इल्मी बरतरी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की फ़िक्री मजबूती का इजहार है। हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा कि पाकिस्तान का ऐसा मुबाहिसा कभी ऑक्सफोर्ड में नहीं हुआ था। पंजाब में ट्रैफिक मैनेजमेंट का नया दौर। 60 साल पुराने ट्रैफिक एक्ट में 20 बड़ी इस्लाहात। पंजाब में किसी भी गाड़ी का बार बार चालान होगा तो गाड़ी नीलाम होगी। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली सरकारी गाड़ियों को भी भारी जुर्माना होगा। पंजाब में वन वे की खिलाफ वर्जी खत्म करने के लिए 30 दिन की मोहलत। यू टर्न की रीमॉडलिंग से सड़कें महफूज और मुनज़्ज़म बनाई जाएंगी। हादसात में जाँ बहक अफराद के अहले खाना को दियत फौरी तौर पर अदा करने पर इत्तेफाक। मुनासिब पार्किंग नहीं होगी तो मैरिज हॉल भी नहीं होगा। अंडर एज ड्राइविंग की सूरत में गाड़ी मालिक को 6 माह तक कैद भी हो सकती है। पंजाब भर में बस की छत पर सवारियां खत्म। क्रैकडाउन का हुक्म। लाहौर की 5 मॉडल सड़कों पर चिंची रिक्शों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी और मुसलसल बेहंगम ट्रैफिक रियासती रिट कमजोर होने के मुतरादिफ है। कोई इम्तियाज ना रखा जाए। खिलाफ वर्जी पर हर शख्स को जुर्माना देना पड़ेगा। कराची के इलाके बल्दिया 5 नंबर में शादी की तकरीब में झगड़ा। फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, बच्चे समेत 7 अफराद जख्मी। लाश और जख्मी सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल। फायरिंग के बाद मुलजिम फरार। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे कर लिए। इजराइल के मजलूम फलस्तीनियों पर हमले। जुनैन में छापामार कार्रवाई के दौरान सेहूनी फोर्सेज ने फायरिंग करके 2 फलस्तीनियों को शहीद कर डाला। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इजरायली फोर्सेज ने कुछ रोज पहले शहर तुबास में भी ऑपरेशन किया था।